हेलो फ्रेंड्स। एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए अच्छी मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट। इसीलिए हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है जो भी कॉमन मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं और डिसऑर्डर्स के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर रोहन कुमार। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन जो कि एक मूड डिसऑर्डर है, उसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1, सैडनेस। डिप्रेशन में पर्सन का मन अक्सर उदास रहने लगता है। बहुत से लोगों में उदासी के साथ साथ उलझन और घबराहट भी होती है। तो बहुत से लोगों में इस फेज में इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और उनको अक्सर गुस्सा आने लगता है। तो बहुत से लोगों में इस फेज में जल्दी जल्दी रोना भी आता है जो कि नॉर्मली पहले नहीं आया करता था। सेकेंड, डिक्रीज और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क एंड इन अदर प्लेजरेबल एक्टिविटीज। डिप्रेशन में पर्सन का मन अपने काम में पहले जैसे नहीं लगता है। जो एक्टिविटीज या काम उसको करना पहले बहुत अच्छे लगते थे, उसमें धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। वो बताता है कि जैसे उसको अपना काम, घूमना, लोगों से मिलना, पढ़ना, टीवी देखना, पूजा करना, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था, पर कुछ समय से अब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि वो अब पहले के कंपैरिजन में चुप रहने लगा है, गुमसुम रहता है और अकेले रहना प्रेफर करता है। फिर थर्ड, एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग। डिप्रेशन में पर्सन का माइंडसेट काफी नेगेटिव हो जाता है। उसको अक्सर नेगेटिव थॉट्स या विचार आते रहते हैं। या तो ज्यादातर वो अपने पास पे रहने लगता है, जो भी उसकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स हुए, जो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, वो सब उसके माइंड में रिपीट होता रहता है, वही सब माइंड में घूमता रहता है। या फिर वो जरूरत से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स की फ्यूचर की चिंता और फिक्र करने लगता है, जिसके वजह से उसका मन काफ़ी परेशान रहता है। देन इस फेज में सेल्फ ब्लेमिंग और एक्सेसिव गिल्ट भी हो सकता है। गिल्ट का एक कारण रहता है क्योंकि इलनेस की वजह से वो अपने वर्क, अपने काम, अपने ड्यूटीज को पहले जैसे अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। इसके लिए वो बहुत गिल्टी कॉन्शियस फील करने लगता है। जो भी उसने लाइफ में डिसीजन लिए पास्ट में, उसको लेके वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगता है। देन लो कॉन्फिडेंस। इस फेज में कॉन्फिडेंस का लेवल काफी कम हो जाता है। पहले जो काम उसको बहुत आसान लगते थे, अब वो काम उसको मुश्किल लगते हैं। अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है। उसको लगता है कि कैसे वो अपने सारे काम कर पाएगा, कैसे वो अपने काम को कंप्लीट करेगा। देन होपलेसनेस। जैसे डिप्रेशन की सीवियरिटी बढ़ती है तो होपलेसनेस की फीलिंग आने लगती है, गिव अप करने का मन करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है और आगे कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। देन सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के विचार। मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में इस फेज में मरने के विचार आने लगते हैं। पर्सन को अपनी लाइफ बर्डन एक बोझ जैसे लगने लगती है। उसको लगता है, उसको ये फील होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर एक बर्डन है, एक टेंशन है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ लीड करने से क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि वो ना रहे। जैसे जैसे डिप्रेशन की सीवियरिटी बढ़ती है वैसे विचार अक्सर आने लगते हैं और वो एक्टिव प्लानिंग करने लगता है कि कैसे वो अपने आप को खत्म कर ले। और इलनेस की वजह से कुछ लोग ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। Here I want to tell one thing, that depression is one of the common cause of suicide. Then fourth, disturbed sleep. डिप्रेशन के फेज में नींद की परेशानी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। बहुत से लोगों को नींद लगने में परेशानी होती है। कुछ लोगों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, तो बहुत से लोगों में नींद लग तो जाती है लेकिन उनकी नींद टूट जाती है और फिर उनको नींद नहीं आती है। तो कुछ लोगों को लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है, जिसकी वजह से उनका मन परेशान रहता है और अगले दिन उनके वर्क पे नेगेटिव असर पड़ने लगता है। पर डिप्रेशन के फेज में कई बार जरूरत से ज्यादा भी नींद आ सकती है और पर्सन 12 से 16 घंटे भी सो सकता है, जो कि पहले वो इतना नहीं सोया करता था। देन फिफ्थ, डिस्टर्ब्ड एपेटाइट। इस फेज में खाना खाने की इच्छा नहीं करती है, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस भी हो सकता है। पर अगर डिप्रेशन में एंजाइटी यानी उलझन, घबराहट काफी ज्यादा रहे तो इसके वजह से भूख बढ़ भी जाती है, जिसके वजह से इस फेज में वेट गेन भी हो सकता है। देन सिक्स, डिक्रीज एनर्जी लेवल।
डिप्रेशन के फेज में एनर्जी का लेवल काफ़ी लो रहने लगता है, पर्सन जल्दी थक जाता है, उसका अक्सर लेटे रहने का मन करता है, जो कि नॉर्मली ऐसे नहीं हुआ करता था। देन 7, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। डिप्रेशन के फेज में कॉन्सेंट्रेशन का लेवल पहले ऐसा नहीं रहता है, वो कम हो जाता है, पर्सन अपने वर्क में या फिर अपने पढ़ाई में उतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। देन 8, फॉरगेटफुलनेस। इस फेज में मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है और कुछ लोगों को भूलने की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ये सभी सिम्टम्स अराउंड 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा से रहते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन की हेल्थ या उसके रिलेशनशिप या उसकी प्रोफेशनल और वर्क लाइफ पे नेगेटिव असर पड़ने लगता है। तो अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हों तो टाइमली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, जिससे आप इससे कंप्लीटली बाहर आ सकें। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।